अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन दो फोन्स का जिनका मॉडल नंबर है Redmi 9A और Redmi 8A। 8A जो है आपको पता है इसी साल पहले लॉन्च किया गया था और ये जो 9A है अभी Redmi की तरफ से लॉन्च किया गया। दोनों मॉडल्स के अंदर प्राइस का बहुत कम डिफरेंस है और बहुत कम स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस है। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोनों फोन्स में से कौन सा फोन आपके लिए बेहतरीन है। और अगर आप बाय करने जा रहे थे 14,000 से 16,000 की रेंज में कोई फोन, तो ये दोनों फोन्स आपकी मदद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ आपको यही फोन्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं और अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो जान लेते हैं कि आप अगर 16,000 खर्चना चाह रहे हैं तो आपको किस पे अपने पैसे खर्चने चाहिए जो कि आपके पैसे जाया नहीं करेगा और आपको वैल्यू फॉर मनी डिवाइस प्रोवाइड करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है साइबर ट्रैक ने, जो कि पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और ये पीटीए से अप्रूव शुदा कंपनी है जो कि आपकी व्हीकल्स के लिए आपको ट्रैकर्स प्रोवाइड करते हैं और आप किसी भी किस्म की फैसिलिटीज़ इनसे ले सकते हैं, जैसे कि अपनी व्हीकल में ट्रैकर लगवाना, अपनी व्हीकल्स में कैमराज लगवाना जिस पे आप ऑनलाइन नज़र रख सकें। और यहाँ दोस्तों ये जो ट्रैकर है, ये जो ट्रैकर फैसिलिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 666 के अंदर आपको देखने को मिलती है। मतलब कि 666 रुपये में आपको ट्रैकर मिल जाता है और आप अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं जो कि पर मंथ चार्जेस होंगे। तो साइबर ट्रैक पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ कम दामों में प्रोवाइड कर रहा है। मजीद मालूमात के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, वहाँ आप रब्ता कर सकते हैं, मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट के अंदर भी नंबर पिन कर दिया है। दोस्तों पहले बात कर रहे थे बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों दोनों फोन जो है प्लास्टिक के हैं और बैक की तरफ आपको एक मतलब कि टेक्सचर सी लुक देखने को मिलती है। बैक की तरफ रेडमी की ब्रांडिंग है, सिंगल कैमरा है और यहाँ फ्रंट की तरफ वही आपको जो वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल रही है। दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी तकरीबन सेम है, एक फर्क है इसके अंदर क्योंकि यहाँ आपको जो है Redmi 9A के अंदर जो कि लेटेस्ट फोन है उसके अंदर आपको 3.5mm जैक जो है जिसे आप हेडफोन का सुराग कहते हैं वो सिर वाली साइड मतलब ऊपर वाली साइड देखने को मिलता है, जबकि Redmi 8A में आपको नीचे वाली साइड पे देखने को मिलता है। और एक और फर्क यहाँ ये है कि आपको 8A के अंदर जो कि पुराना मॉडल था उसके अंदर आपको टाइप सी की केबल देखने को मिलती है और यहाँ आपको माइक्रो यूएसबी की केबल देखने को मिलती है जो कि 9A के लिए थोड़ा ड्रॉबैक है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं फ्रंट की तरफ डिस्प्ले साइजेस के अंदर थोड़ा फर्क दिया गया है, जैसे कि 8A के अंदर आपको 6.2 इंचेस का एक 720p का पैनल देखने को मिलता है और यहाँ 9A के अंदर आपको 6.53 इंचेस का पैनल देखने को मिल रहा है। मतलब कि डिस्प्ले साइज के अंदर थोड़ा सा माइनर सा फर्क देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं साइज के अंदर भी काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है आपको और दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी है। तो देखते हैं फर्क कहां है, दोनों फोन्स में डिफरेंस कहां है। तो यहाँ दोस्तों आपको जो है मेन फर्क यहाँ देखने को मिलता है कि आपको एक फोन के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, एक के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का प्रोसेसर। दोस्तों आपको जो है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है Redmi 8A के अंदर जो कि आपको 16,500 की इनवॉइस के अंदर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल करवाया गया है। और दूसरा जो फोन है जिसका नाम है Redmi 9A वो पाकिस्तान के अंदर आपको 14,500 के या 600 के अंदर देखने को मिलता है। वो फोन के अंदर आपको मीडियाटेक का Helio G25 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ ये दोनों फोन जो हैं वो ट्रिपल सिम स्लॉट के साथ आते हैं और साथ ही साथ 2GB की रैम 32GB की इंटरनल स्टोरेज आपको इन फोन के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ अगर गेमिंग की बात करें इन फोन्स के ऊपर बैटरी अच्छी है, स्क्रीन आपको डिसेंट देखने को मिल रही है। तो यहाँ दोस्तों गेमिंग आपको बहुत अच्छी नहीं देखने को मिलेगी, एवरेज गेमिंग देखने को मिलेगी। 9A और 8A के अंदर तकरीबन सेम परफॉर्मेंस आपको गेमिंग के अंदर देखने को मिली, यहाँ कोई भी ज्यादा फर्क नहीं था। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं एवरेज यूज के अंदर, एवरेज इस्तेमाल के अंदर जो Redmi 8A था वो थोड़ा सा फास्ट था। उसकी वजह यह है कि आपको Redmi 9A के अंदर MIUI 12 देखने को मिलता है जबकि 8A के अंदर 11 देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपको जो है Android 10 की सपोर्ट देखने को मिलती है 9A के अंदर और 9 की सपोर्ट देखने को मिलती है 8A के अंदर। तो इससे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो है जो MIUI 12 है वो एक इस फोन पे चलाना जाना, जो कि एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन पे जो है MIUI 12 चल रहा है जिसकी वजह से फोन जो है थोड़ा सा स्लो है। थोड़ी सी मतलब कि ट्रांजिशंस को बढ़ा के उस फोन को ज़ाहिर किया गया, स्लो नहीं है लेकिन फोन जो है काफी ज्यादा स्लो है। अगर आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो 1 सेकंड लग जाता है एप्लीकेशन ओपन होने में। तो इसी तरह के कुछ मसले मसाइल देखने को मिले जो कि 8A के अंदर आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। ताकि दोस्तों अगर बात करें प्रोसेसर्स की तो प्रोसेसर तकरीबन सेम है क्योंकि यहाँ आपको 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर देखने को मिलता है ऑक्टा कोर और यहाँ भी आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। लेकिन मीडियाटेक का प्रोसेसर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है Redmi 8A की निस्बत। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात की जाए, डेली डे टू डे यूजेज की बात की जाए तो Redmi 8A यहाँ नंबर ले जाता है और आगे चला जाता है। अब बात आती है आपके फेवरेट कैमरा कंपैरिजन की। तो यहाँ जो आपको बैक की तरफ सिंगल कैमरा, फ्रंट की तरफ सिंगल कैमरा दिया गया है। Redmi 8A के अंदर आपको बैक की तरफ 12 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है जबकि
जबकि Redmi 9A के अंदर आपको जो है बैक की तरफ 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और यहाँ Redmi 8A के अंदर फ्रंट की तरफ जो सेल्फी है वो 8 मेगापिक्सल की है, जबकि या 9A के अंदर 5 मेगापिक्सल की है। तो रिजल्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, आपको अंदाजा हो गया होगा कौन सा कैमरा फोन या फिर कौन सा स्मार्टफोन कैमरा वाइज इनमें से बेस्ट है। और अगर बात करें बैटरी की, बैटरी दोनों में 5000 mAh है, लेकिन दोस्तों यहाँ एक फर्क जरूर है, यहाँ 18 वाट की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है Redmi 8A के अंदर, जबकि आपको 9A के अंदर 10 वाट की सिर्फ चार्जिंग दी गई है और साथ में आपको टाइप सी भी नहीं दी गई, जो बहुत बुरी बात है। दोस्तों Redmi 8A मुझे कुछ ज्यादा बेहतर लगा, उसकी वजह यह है कि Redmi 8A के अंदर पहली बात तो ये कि आपको प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का दिया गया, थोड़ा सा फास्ट भी है और Redmi 8A थोड़ा डे टू डे यूजेज में काफी ज्यादा तेज वर्क कर रहा था। गेमिंग परफॉर्मेंस बेशक सेम थी, लेकिन जो है एप्लीकेशन ओपन का टाइम और आपकी जो मतलब कि टाइम बचा रहा था, आपको ये नहीं महसूस हो रहा था कि आपका फोन जो है वो स्लो हो गया है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको Redmi 8A के अंदर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही थी और एक कॉम्पैक्ट डिजाइन और कॉम्पैक्ट एक साइज देखने को मिल रहा है, जबकि आप 9A की बात करें, 9A थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अगर आप एंट्री लेवल स्मार्टफोन की बात करते हैं, एंट्री लेवल स्मार्टफोन जरा कॉम्पैक्ट साइज में आते हैं, उनको कैरी करने में आसानी हो, और अगर आप सेकेंडरी फोन भी कैरी कर रहे हैं एंट्री लेवल, तो आपको आसानी हो, आपको ज्यादा मसला ना हो। और यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको बताते चलूं, ये जो फोन है 8A, इसके अंदर एक ड्रॉबैक ये भी है, इसके अंदर आपको जायरो सेंसर की सपोर्ट नहीं मिलती है, जो कि 9A के अंदर आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों मुझे लगता है 8A अगर आप बात करते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज आपको बेहतर देखने को मिलता है, और 9A के अंदर आपको थोड़ी सी चीजें निकाल के, जैसे टाइप सी की पोर्ट निकाल ली वहां से, और आपको 18 वाट की चार्जिंग निकाल ली वहां से, और साथ ही साथ आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर निकाल के MediaTek का दे दिया गया, और वहां आपको प्राइस का थोड़ा 2000 का कट देखने को मिलता है। और मेरे मशवरे में अगर आप 16000 के फोन बाय करना चाहते हैं तो अभी भी 8A जो है एक बेहतर फोन है 9A की निस्बत। तो आज की वीडियो के साथ इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।